बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10वीं वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले उसमें भी बताया था कि वैश्वीकरण से क्या लाभ हुए थे व्यापार में और उसके आगे जो है कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो आज हम समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण में जो है उत्पन्न समस्याएं, जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी वे क्या क्या थी। जो छोटे उत्पादक थे उन पर प्रभाव पड़ा। इसमें जो थे छोटे जो उद्योग थे, वैश्वीकरण के कारण उन पर पूरा प्रभाव पड़ा, जिसमें कि प्रतियोगिता करने वाले जो छोटे उद्योग थे वे सक्षम नहीं थे। किसके लिए सक्षम नहीं थे? छोटे उद्योग प्रतियोगिता के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि वे छोटे छोटे कम उत्पादन करते थे और वे अपना व्यापार करते थे। इस तरह से छोटे उद्योग जो थे वे बंद हो गए। इस तरह से बैटरी संचालित जो खिलौने उत्पादित खाद्य से जो अत्यधिक जो है स्थिति जो थी वह खराब होती चली गई। इस तरह से छोटे उत्पादक थे उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। फिर उसके बाद देखेंगे रोजगार में अनिश्चितता मतलब रोजगार भी निश्चित नहीं थी। जो छोटे छोटे उद्योग थे, वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि प्रतियोगिता के कारण जो नियोक्ता मतलब जो उद्योगपति थे वे श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते थे। मतलब वे कंटिन्यू उनको रोजगार में नहीं रखते थे, उनका रोजगार जो सुनिश्चित किया जाता था। मालिक जो था लागत को कम करने के उद्देश्य से श्रमिकों को जो अस्थायी रोजगार उनको प्रदान करते थे। अस्थायी देने से क्या होता था कि उनको एक निश्चित पगार जो है या फिर वेतन जो है उनको देना नहीं पड़ता था और इस तरह से उनको लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था। मतलब कई बार ऐसा होता है कि काम ज़्यादा है तो आपको एक दिन का पेमेंट देंगे ही, लेकिन उसको 8 घंटे की जगह पे 9 घंटे या 10 घंटे काम लेते थे। इस तरह से फिर हम देखेंगे सभी लोगों को लाभ नहीं। अब जिस तरह से हमने देखा कि छोटे उद्योगों को लाभ तो वैसे ही नहीं हो रहा था, उनके उद्योग वैसे ही बंद हो चुके थे, लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षित और कौशल श्रमिक जो लोगों में जो वैश्वीकरण के नए अवसर जो थे उसका सर्वोत्तम उपयोग किया है। लेकिन इसके विपरीत जो है कुछ लोगों को इसका लाभ जो है वह नहीं मिला है। इस तरह से नंदीग्राम में घटना यह दर्शाती है कि वहाँ पर आर्थिक जो क्षेत्र जो थे उसमें कार्यक्रम के समुचित लाभ जो है उनको प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें समाज जो कमजोर और गरीब वर्ग जो था उसको किसी भी वह हर लाभ से वह दूर था। फिर है विकसित देशों का वर्चस्व। जो विकसित देश थे वे उनका वर्चस्व ज़्यादा था, क्योंकि वे विकसित थे और उनके साथ साथ वे आर्थिक मशीनों का प्रयोग करते थे और मशीनों से निर्मित होने के कारण वस्तुएं सस्ती होती थी और वे इस तरह से पूरे उसमें सब्सिडी जो दी जाती थी उस पर भी निर्णय नहीं हुआ था। इस कारण जो थे विकसित जो देश थे वो उनका वर्चस्व जो है वह कायम था। फिर उसके बाद देखेंगे क्षेत्रीय विषमताएं थी वह भी बढ़ती चली गई, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण विकासशील देश और अविकसित देश इनकी तुलना जो है हम अधिक करने लगे और जिससे विकसित देशों को अधिक लाभ मिला और जो विकासशील थे और पिछड़े देश थे उनको उनकी तुलना में जो है लाभ क्या हुआ, कम प्राप्त हुआ। इस तरह से लोगों को भी नुकसान हुआ। फिर हम इस तरह से देखेंगे वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छे बुरे दोनों प्रभाव पड़े। मतलब वैश्वीकरण के कारण व्यापारियों को उद्योगपतियों को लाभ भी मिले और प्रतियोगिता भी बढ़ी, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन उसी तरह से जो लघु उद्योग वाले थे, जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, उनको हानि भी हुई। इस तरह से हम देखेंगे कि वैश्वीकरण से उद्योग धंधों को लाभ हुआ, विश्व बाजार में हमारी पहुंच बढ़ गई और साथ ही साथ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उसका स्वरूप भी हमें प्राप्त हुआ। जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उसमें हमारी जो देसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह उनके टक्कर में आकर खड़ी हो चुके थे। इस तरह से लघु और छोटे उद्योग प्रतियोगिता के कारण जो है वह बंद हो गए थे, जिस तरह से हमने देखा कि छोटे लघु उद्योग किस तरह से नुकसान हुआ था। फिर वैश्वीकरण के कारण जो लाभ था विकासशील पिछड़े देशों को नहीं मिल पा रहा था। उसकी आवश्यकता जो थी वह प्रयास जो थे सभी समस्याओं का, वैश्वीकरण की जो सभी समस्याएं थी उनको निदान मतलब उनको हल करना आवश्यक हो गया था। यहाँ पर निदान नहीं हुआ था, इस कारण भी छोटे छोटे उद्योगों को लाभ नहीं मिल रहा। इस तरह से स्वदेशी आंदोलन इसी पर आधारित है। महात्मा गांधी सहित जो विभूति थे इन्होंने स्वदेशी आंदोलन अपनाया। इससे यह हुआ कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना था और साथ ही साथ जो हमारे देसी जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग करना आवश्यक हो गया था। फिर है गृह कार्य। विदेशी व्यापार क्या है, बाजारों का एकीकरण क्या है, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। फिर वैश्वीकरण के बाद भारत की आर्थिक स्थिति की व्याख्या कीजिए और वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये सारी चीज़ें जो आप पिछली और दो वीडियो हैं उसमें आप देखेंगे या पिछली क्लास के उसमें देखेंगे
ये सारे उत्तर जो है आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है नोट कर